हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आइए कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और इंटरेस्टिंग कहें और इसको साथ साथ कह सकते हैं आप बेहद ही आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये आपके डिस्कशन जहाँ पे होने वाली है जिस टॉपिक पे। हालांकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हम किस चीज़ से रिलेटेड किस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। और ये बेहद ही आपको ध्यान में रखने वाली योग्य है बातें हैं कि कैसे आप अपने प्रिपरेशन को अब आगे की ओर लेकर चले। तो आइए इस पे डिस्कशन करते हैं और आगे इसमें बढ़ते हैं। बच्चे, आपको हम हमेशा बोलते हैं कि ज़रूरत नहीं होता है कि आपके जो सिलेबस हैं उन सभी सिलेबस को पूरा से पूरा कवर करें। हो सकता है कुछ बच्चों ने अभी तक अपने टोटल सिलेबस को, उनके जितने सिलेबस आपके हैं, जितने चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं उनको कवर कर लिया होगा। हो सकता है ये भी कि कुछ बच्चे ने अभी तक उन सभी चीज़ों को कवर नहीं किया होगा। तो दोनों वाले बच्चों के लिए हैं जिन्होंने आपके सिलेबस को कवर कर लिया है और जिन्होंने सिलेबस को नहीं कवर किया है। दोनों के लिए हम यहाँ पे बताएंगे कि कैसे आप अपने अब आगे वाले जो बचे हुए जर्नी है उसको आप कैसे पार करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए, हम आपको बता दें, हम शुरू से आपको बोलते हैं कि ज़रूरत नहीं होता है कि आप होल सिलेबस को ही पढ़ें। अब अगर आप होल सिलेबस को पढ़ लिए हैं तो बेहद ही अच्छी बात है कि आप पढ़ चुके हैं। अगर सिलेबस पूरा नहीं पढ़ा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितने चीज़ों को पढ़ा है उसको एकदम बारीकी से पढ़े। और अब जो आपके पास समय बचा है उसमें आप क्या कीजिएगा, जिन्होंने अभी तक और सिलेबस को पूरा कंप्लीट नहीं किया है उनके लिए बता दें कि अब आगे आप किसी भी नए कंसेप्ट को नहीं सीखिएगा। बच्चे प्लीज़, हम आपको समझाना चाहते हैं कि अब आप किसी भी आगे नए कंसेप्ट को बिल्कुल नहीं सीखिएगा। हाँ, इतना ज़रूर बोलेंगे कि आपको उस नए कंसेप्ट को भले नहीं सीखना है, लेकिन उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आपके सामने मिलते हैं तो उस क्वेश्चंस को बनाइए। उस क्वेश्चन से अगर कंसेप्ट कुछ सीखने के लिए मिल जा रहा है तो आप सीखिए। अलग से आप कोई नया चैप्टर लेके बैठ के नहीं, उसको आप जो भी उनके जो होते हैं टॉपिक्स होते हैं उनको नहीं पढ़ने लगिएगा। आप सिंपली आपके अगर उस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसको बनाइए और वहाँ से कंसेप्ट सीखिए। ठीक है, ये एक पहली बातें हैं आपको जो हम आपको समझाना चाहते हैं कि अब आपको कोई नया टॉपिक मतलब नहीं पढ़ना है। अगर नया टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कंसेप्ट सीखेंगे उसको सीखिए। मान लेते हैं कोई ऐसा टॉपिक है जिसको, मान लें आप ट्रिग्नोमेट्री, कोई ऐसा टॉपिक है, एक ट्रिग्नोमेट्री आपने बहुत सारे बच्चों ने अगर नहीं पढ़ा, मान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा, तो क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से आए हुए क्वेश्चंस को नहीं बनाएंगे। नहीं, आपको जब क्वेश्चंस, अभी आपके पास समय है, इसमें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को तो उसमें आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को जरूर बनाइएगा और यहाँ से कंसेप्ट को भी सीखिएगा। लेकिन आप अलग से जाकर सेपरेटली इस ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक को, चैप्टर को बिल्कुल नहीं पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों को, पॉइंट को समझाते चलेंगे। ये छोटा सा आपको दिमाग में सेट करने वाले रिव्यू देना था और आगे हम बढ़ने वाले हैं। अभी इसमें आपको बताएंगे कि कैसे कैसे अपने प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएंगे, उसको ध्यान में रखिएगा और फिर अपने आगे पढ़ाई की ओर बढ़िएगा। तो पहला आपको चीज़ यहाँ पे जो बताने वाले हैं, यहाँ से हम कुछ आपको बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम कुछ चीज़ें बताने वाले हैं, उसको ध्यान में रखिएगा और उससे आप जुड़कर अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिएगा। तो देखिए, पहला चीज़ है, यहाँ पे कुछ चीज़ बताएंगे आपको। इसमें से पहला चीज़ है हमारा कि नाविक डीबी और नाविक जीडी और यहाँ जो आपके यांत्रिक हैं उन सभी के लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं। जैसे पहला है आपका कि रिटेन टेस्ट में जो सेक्शन 1 होता है उनमें आपको जो पासिंग मार्क्स लाना पड़ते हैं डीबी वाले बच्चों के लिए, वो है 30 किन्हें लाने पड़ते हैं, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को। सिमिलरली जो आपके 27 नंबर लाने पड़ते हैं एसटी एससी वाले को। फिर यहाँ पे नाविक जीडी की बात करेंगे तो नाविक जीडी में क्या होता है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में क्या करना पड़ता है बच्चे, 30 नंबर लाने पड़ते हैं सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में क्या लाने पड़ते हैं, 27 नंबर। ठीक है, अलग अलग। और 17 नंबर लाने पड़ते हैं किनको, एसटी एससी वाले को, और 27 नंबर किनके लाने पड़ते हैं, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चों को। ठीक है, तो इसी तरह आपके यांत्रिक के भी है। तो इतना यहाँ पे आपको देख लीजिएगा, जो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, 2 चीज़ आपको बता दिया और नेक्स्ट वाला आप देख लीजिएगा। अब क्या यहाँ से हम सिखाएंगे उसको ध्यान से सुनिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसी में आपको बता दें कि जो सेक्शन 1 होता है, यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं, याद रखिए यहाँ पे हम सेक्शन 1 से रिलेटेड बात करने वाले हैं, क्योंकि ये सेक्शन 1 जो होता है वो सभी बच्चों के लिए, जितने भी आपके बच्चे हैं जीडी डीबी यांत्रिक, उन सभी के लिए क्या होता है, ये कंपलसरी होता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ सेक्शन 1 के बारे में बात करेंगे और उनसे रिलेटेड आपको बताएंगे कि कैसे क्या आपके स्ट्रेटेजी होने चाहिए सेक्शन 1 के प्रिपरेशन के लिए। आने वाले वीडियो में हम आपको जीडी के लिए भी, जो सेक्शन 2 होते हैं उनके लिए भी अलग से वीडियो बनाकर दे देंगे आपको। सो आपको टेंशन नहीं लेना है, पहले इसको ध्यानपूर्वक सुन लेना है, क्योंकि ये जो होता है ये सबके लिए कंपलसरी होता है और सबके लिए महत्वपूर्ण भी होता है। ठीक है, तो चलिए सेक्शन 1 की बात करेंगे सिर्फ। यहाँ पे हम सेक्शन 2, सेक्शन 3 और 4 को हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। सेक्शन 1 की यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे। तो सेक्शन 1 में क्या होता है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 60 होते हैं, 60 और आपके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, टाइम आपका 45 मिनट दिया जाता है। और दूसरा होता है बच्चे 60 आपका टोटल क्वेश्चंस होते हैं। क्या होता है बच्चे, 60 आपके टोटल क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन अलॉटमेंट होता है, इसको देखिएगा। जो आपको सिखाना चाह रहे हैं, अब चीज़ आ गया हमारा कि जो आपका सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन अलॉटमेंट है उसको हम ध्यान देंगे। इसमें देंगे ध्यान कि हमारे मैथ्स में 20 नंबर पूछे जा रहे हैं, साइंस में 10 है, इंग्लिश में 15 है, रीजनिंग में 10 है और जीके में 5 है।
ध्यानपूर्वक देखिएगा कि जीके में कितने हैं, 5 है, और बाद बाकी सब में कुछ अच्छे खासे वेटेज को वो कवर कर रहे हैं, 20 है, 10 है, 15 है, 10 है, ठीक है। और यहाँ पे जो पासिंग मार्क्स की बात कही जा रही है वो 30 मार्क्स है पासिंग मार्क्स सेक्शन 1 के लिए और 27 मार्क्स आपके ST SC वालों के लिए। तो यहाँ पे बच्चों बातें यहाँ पे ये कहने का मतलब है, हमारा इस चीज़ को बताने का मतलब यह है कि आपको जो अपने तैयारी को करना है वो आपके सेक्शन वाइज तैयारी करना है, ना कि आपको सब्जेक्ट वाइज तैयारी करना है। समझ रहे हैं? आपको क्या करना है बच्चे, सेक्शन वाइज तैयारी करना है, ना कि सब्जेक्ट वाइज तैयारी करना है। कैसे तैयारी करना है बच्चे, आपके सेक्शन वाइज, क्योंकि यहाँ जो आपके कट ऑफ आते हैं वो सेक्शन वाइज कट ऑफ आते हैं, ना कि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आते हैं। सब्जेक्ट वाइज कहने का मतलब आपको ऐसा नहीं होता है कि सेक्शन 1 में इंग्लिश में अलग से पास करना पड़ेगा, मैथ्स में अलग से पास करना पड़ेगा। पास आपको सिर्फ करना है तो सिर्फ सेक्शन में पास करना है, सेक्शन 1 में अलग से पास करना है, सेक्शन 2 में अलग से पास करना है, और यांत्रिक वालों के लिए 3rd, 4th, 5th इन सभी में अलग अलग से पास करना है, ठीक है। तो यहाँ सेक्शन की पास होने की बात कही जा रही है, तो आपको सेक्शन पे ध्यान देना है, ठीक है। किस पे ध्यान देना है, सेक्शन पे ध्यान देना है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ एक और अच्छे पॉइंट्स को बताएंगे यहाँ पे कि ये तो आपको समझ में आ गया कि सेक्शन पे आपको ध्यान देना है कि सेक्शन वाइज हमें पास होना है, ना कि हमें सब्जेक्ट वाइज पास होना है। और सेक्शन वाइज कैसे पास होना है इसको हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि ये जो आपका एक नया पॉइंट यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है जो कि कोस्ट गार्ड के द्वारा दिया गया था। एक बच्चे को हमने कहा भी था, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या सर नेगेटिव मार्किंग के बारे में कि कुछ होता है कि नहीं, तो हम आपको बता दें सिंपली कोस्ट गार्ड के आपके जो नोटिफिकेशन थे उसमें से ये हमने निकाला है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि द क्वेश्चंस पेपर ऑफ सेक्शन 1 to 3 up to 5 तक विल ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर 4 ऑप्शंस, यानी वो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं और उनमें 4 ऑप्शंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। द कैंडिडेट हैज़ टू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, कैंडिडेट जो होते हैं उन्हें करेक्ट ऑप्शन चुनना होता है। तो नेक्स्ट कही जा रही बातें कि देयर इज नो निगेटिव मार्किंग इन द रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट। सुनिए ध्यान से कि कोई रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट में निगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। नो निगेटिव मार्किंग क्या होता है बच्चे, नो निगेटिव मार्किंग। देखिए बहुत बढ़िया बात है, ये चीज़ आपके लिए प्लस पॉइंट की बातें हैं कि नो निगेटिव मार्किंग होते हैं आपके रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट में, ठीक है। कहाँ से बच्चे, रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट में। तो आपको एक और यहाँ पे ध्यान रखना है, ये भी आपके स्ट्रैटेजी में आते हैं बिल्कुल, कि आप एग्जामिनेशन में जब भी बैठे एग्जाम देने के लिए तो आप कभी भी किसी क्वेश्चंस को छोड़कर नहीं आए। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है जब, तो आप क्यों क्वेश्चंस को छोड़ के आएंगे। आपको जो भी लगता है कि हाँ इसके रिगार्डिंग ये अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है तो आप उसको जरूर टिक लगाएं, उसको छोड़े नहीं। क्या उससे छोड़े नहीं, उससे छोड़ने से आपको कोई फायदा यहाँ पे नहीं होने वाला है, क्योंकि जब निगेटिव मार्किंग नहीं कहा जा रहा है कि हो सकता है कहीं आपका 4 क्वेश्चन नहीं आता है उसमें से आप सभी में कुछ अपने अनुसार कुछ टिक लगा के आ गए, उसमें से 1 तो 2 भी सही हो जाए, तो आपको ये हेल्प कर देगा आपके एग्जामिनेशन में, आपको रैंक बढ़ाने में, आपके मार्क्स को लाने में, आपको कट ऑफ क्वालिफाई करने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये भी आपके पॉइंट थे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं बच्चे कि सेक्शन वाइज जो हमारे, कैसे हम सेक्शन वाइज अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। तो उसमें पहला जो हमारा चीज़ आता है वो होता है रिवीजन। ये रिवीजन 2 तरीके से होते हैं रिवीजन। पहला तरीका है रिवीजन का नोट्स का रिवीजन। क्या होता है बच्चे, नोट्स का रिवीजन। आप इन दिनों जितने दिन आपके कोस्ट गार्ड के फॉर्म भरे और आपके एग्जामिनेशन के डेट है उससे पहले आप जो भी अभी तक जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, और हमेशा याद रखिए बच्चे कि पढ़ने का एक बेहतरीन तरीका होता है, बेस्ट तरीका होता है कि आप नोट्स बनाकर पढ़ें। क्या करें, नोट्स बनाकर पढ़े। तो अभी तक जिन्होंने भी नोट्स बनाया है तो उसको कम से कम रिवीजन कर ले, जरूर रिवीजन करें बच्चे। नोट्स आपके एग्जामिनेशन को पास करवाने का बेहद ही कह सकते हैं एक अच्छा सा योगदान आपको देता है। आपके एग्जामिनेशन को पास करवाने का नोट्स जो होता है आपके, वो बेहद ही इंपॉर्टेंट योगदान आपके एग्जामिनेशन में देता है। अब देखिए आपको नोट्स कैसे पढ़ना है, टोटल नोट्स को अच्छे से एकदम जैसे जैसे आपने लिखा है उसको पूरा थोरली पढ़ते जाना है। एक बार कोशिश करना है कि एक दिन में टोटल नोट्स हम पढ़ लें, 1 से 2 दिन के अंदर टोटल नोट्स पढ़ ले, टोटल नोट्स को एकदम अच्छे से बारीकी से पढ़ ले, और एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़ ले। अगर 2 से 3 दिन 4 दिन में जैसे जैसे टाइम मिलता है, एक्स्ट्रा टाइम जैसे जैसे मिलता है आपको, तो पूरा नोट्स को रिवीजन करते चले, पूरा नोट्स को एकदम रिवाइज करते चले, दिमाग में सेट करते चले, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ रिवीजन करने का। एक रिवीजन करने का तरीका हुआ कि नोट्स को हम सबसे पहले रिवीजन करेंगे। नोट्स को रिवीजन करना बहुत ही जरूरत होता है, क्योंकि उसमें आप अपने इतने दिन का जो मेहनत है वो उसमें लिखे रहते हैं और वो आपको जरूर हेल्प करता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये तरीका हो गया नोट्स रिवीजन करने का, पहला तरीका हुआ हमारा रिवीजन का। नेक्स्ट तरीका है रिवीजन का हमारा, अब क्या है उसे समझ लेंगे। नेक्स्ट रिवीजन का तरीका है मैथमेटिक्स का रिवीजन, अलग अलग टॉपिक वाइज रिवीजन का, मैथ्स का रिवीजन, इंग्लिश का रिवीजन, साइंस का रिवीजन, जीके का रिवीजन और आपके रीजनिंग का रिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे आपको हम। क्या बताएंगे बच्चे, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे जिसको ध्यान से सुनिएगा। पहला है आपका मैथ्स में 20 क्वेश्चन है और आपको पासिंग के लिए हमने सिखाया है, वहाँ पे दिखाया है कि 30 मार्क्स आपके आने चाहिए ST SC वालों के लिए, और जनरल OBC EWS वालों के लिए, और किन्हें, और 27 मार्क्स आने चाहिए। यहाँ पे देखिए 27 मार्क्स आने चाहिए ST SC वालों के लिए, ठीक है। तो कितने आने चाहिए बच्चे, 27 मार्क्स। तो अब आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स में
कितने मैथमेटिक्स में आपको सेक्शन वाइज पास करना है, ना कि टॉपिक वाइज। तो सेक्शन वाइज जब पास करना है तो मैथ्स में 20 क्वेश्चन है, तो आपको अपने मैथ्स को तो स्ट्रांग होगा बच्चे का जिनका, तो उनके लिए तो ठीक है। चलिए मैथ्स आपने स्ट्रांग किया के रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है कि 20 में से अगर आपका 15-16 भी आ जाता है तो बहुत हो जाता है, ठीक है। ठीक है, 10 भी आ जाता है तो वो भी कम नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगर हम 10 भी मान लेते हैं, क्या बच्चे, यहाँ पे हम 10 मानते हैं, और इंग्लिश में हमारा, इंग्लिश में 15 क्वेश्चन है, तो इंग्लिश में हम अगर मानते हैं बच्चे यहाँ पे भी 10 हमारा, ठीक है। और साइंस और रीजनिंग, साइंस और रीजनिंग में 10-10 क्वेश्चन है आपका। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान कहाँ पर देना है, अब आपको अपने साइंस के क्वेश्चन पर ध्यान देना है और रीजनिंग पर ध्यान देना है। तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स बहुत सारे बच्चों को अच्छे भी होते हैं, तो रीजनिंग में मान लेते हैं आपका 7 नंबर भी आ जाता है या फिर 6 नंबर भी आ जाता है, तो यहाँ पे 6 हो गया सिंपल, ठीक है। और आपके साइंस हो गए बच्चे, साइंस में हो गया 10 नंबर, तो साइंस आपको एकदम स्ट्रांग बनाना है, ये आपके स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन बनाना है। और साइंस में हम तो समझते हैं कि कोशिश करके आपको 10 में से 9 तो लाना ही पड़ेगा। क्यों 9 लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 9 नंबर है आपके, ये आपको एग्जामिनेशन में कट ऑफ क्वालिफाई करने में बहुत ही एक अच्छा योगदान देते हैं। क्यों, क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस हमारे बच्चों को अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि हमने भी जितना क्वेश्चंस पढ़ाया है साइंस से रिलेटेड उनके रीजन्स भी बताते चले हैं, और आपने अलग से भी जहाँ से पढ़ा होगा वहाँ से भी जरूर कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा, ठीक है। तो इसमें से अगर आप 9 नंबर ला देते हैं या फिर सिंपली 8 नंबर भी ला देते हैं, तो सोचिए आपको ये टोटल मिला के कितना हो जाता है बच्चे, ये टोटल मिला के आज आपका हो जाता है 34। तो आप तो ऐसे ही क्या किए बच्चे, आप तो ऐसे ही आपने क्वालिफाई कर लिया इसको, जो आपके सेक्शनल पासिंग मार्क्स है, ये जो आपके पासिंग मार्क्स 30 नंबर के हैं, इसको आपने क्वालिफाई किया, इसको आपने अलग से निकाल पाया, ये सिर्फ इतने पढ़ के। और जीके जो होता है बच्चे, ये जीके जो होता है ये अथाह है, आप समझते हैं, जीके वाइड रेंज में क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे बहुत तरीके से पूछा जाता है। तो हम आपको एक सलाह देंगे कि बिल्कुल आप आने वाले अभी जो समय है उनमें आप जीके नहीं पढ़े, एक्स्ट्रा जीके बिल्कुल नहीं पढ़े। जीके कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसको हम जस्ट थोड़ी देर बाद बताएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जीके आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं है, अभी नहीं पढ़ना है जीके। जीके आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इस 5 नंबर के लिए आपको पढ़ान नहीं देना है, ठीक है बच्चे। इस 5 नंबर के लिए आपको पढ़ान बिल्कुल नहीं देना है, आपको ध्यान देना है जहाँ से आपका मार्क्स आए, आपको वहाँ पे काबिल नहीं बनना है, आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना है, ठीक है। तो ये आपको जो बचे मार्क्स है, यहाँ पे बचे जो सब्जेक्ट है, इसमें आपको हमने सिखाया कि कैसे कैसे आपको करना है, और इस जीको को छोड़ देना है, इस जीके को छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ देना है। अभी इसको हम बताएंगे कि किस समय आपको इसको कैसे प्रिपरेशन करेंगे, जीके के बचे हुए 5 मार्क्स में भी 2-3 मार्क्स लाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। जो हमने सिखाया उसको सीखिए। पहला रिवीजन का तरीका नोट्स पढ़ना, दूसरा रिवीजन का तरीका सब्जेक्ट वाइज मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और रीजनिंग के क्या करना, क्वेश्चंस बनाना। ध्यान रखिए, क्वेश्चंस बनाना है आपको, दूसरा कुछ नहीं करना है, क्वेश्चंस बनाना है। अब इसके नोट्स आपने पढ़ चुका है, इसके आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं काम करना है, अब आपको सिर्फ क्वेश्चंस बनाना है इस पर, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चंस बनाना है। क्वेश्चंस कैसे कैसे बनाएंगे, कैसे तरीके से, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बना लीजिए, प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, आपको जैसे मन करे वैसे लगाइएगा, ठीक है। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट की। प्रैक्टिस सेट में आपके मैथ्स के, इंग्लिश के, साइंस के, रीजनिंग के, जीके के प्रैक्टिस सेट आपके टोटल सभी के प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं, सभी के प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। या तो प्रैक्टिस सेट आप कंबाइंड प्रैक्टिस सेट लगाइए, या तो प्रैक्टिस सेट आप अलग अलग सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट लगाइए। सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो वो भी आपको हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा। और आप कंबाइंड प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो वो भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। दोनों तरीके से आपको हेल्प करेगा। और याद रखिएगा जो हम आपको बताए हैं कि जीके आपको कहाँ से सीखना है, तो जीके आपको इसी प्रैक्टिस सेट से सीख लेने हैं। जो भी आपके द्वारा या फिर हमारे द्वारा जो जीके के थोड़े थोड़े क्वेश्चन दिए जाते हैं, या फिर आप कहीं अलग से भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो वहाँ से आपको क्या करना है बच्चे, जीके का क्वेश्चन वहाँ से सीखना है, सिंपली वहाँ से सीखना है जीके क्वेश्चन, और कहीं से एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं पढ़ के जाना है। जितना प्रैक्टिस सेट आप लगा पाएंगे एग्जामिनेशन तक, और जितना हम आपको भी कुछ क्वेश्चंस जीके के दे देंगे, वहाँ तक आप क्या कीजिए। और पहले से भी हमने जीके के 7 क्वेश्चंस दिए हैं, आप उसको भी 7 क्वेश्चंस कह रहे हैं, 7 वीडियो दिए हैं, तो उसे भी आप देखिएगा, वहाँ से भी आपको हेल्प होगा। आने वाले समय में कुछ और भी आपको जीके क्वेश्चंस दे देंगे, और क्या कीजिएगा, उसको भी पढ़ लीजिएगा। और जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो उसको आप सिर्फ याद रखिएगा, जीके क्वेश्चंस को अलग से आप कोई कॉपी किताब से एक्स्ट्रा नहीं पढ़िएगा, ठीक है। सिर्फ इतना ही जीके क्वेश्चंस पढ़ के जाइए, बहुत काफ़ी है। और आना है इससे, अगर कुछ क्वेश्चंस या फिर आप जो पढ़ के जाएंगे उससे क्वेश्चंस आना होगा, तो आपको 5 में से 2 भी नंबर आ जाएंगे तो बहुत हो गया। यहाँ से आपको स्कोर करने हैं सिर्फ ये इन चारों पॉइंट से, इनसे मैथ से, इंग्लिश से, साइंस से, रीजनिंग से, इनसे आपको स्कोर करने हैं, ठीक है। क्या करना है, इनसे सिर्फ आपको स्कोर करने हैं। तो जितने हमने आपको सिखाया है ये आपके एग्जामिनेशन में हेल्प कर सके, हमारे द्वारा जो भी हमें लगा कि हाँ इस तरीके से बच्चे अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो मेहनत से अच्छे से कर पाएंगे, तो ये हमने आपको बताया है। और कुछ आपको एक और चीज़ बताएंगे कि टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं जहाँ तक, कि टाइम मैनेजमेंट बेहद ही जरूरी होता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट के दौरान क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट के दौरान क्या क्या आपको ध्यान में रखना पड़ता है, तो उसमें से कुछ पॉइंट को बता दें कि टाइम मैनेजमेंट के दौरान आपको जितना से ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस सेट लगाइए। और दूसरा पॉइंट है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस कीजिए, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस कीजिए उतना ज़्यादा आपके दिमाग में
डिफरेंट वैरायटी जो क्वेश्चन के कंसेप्ट रहेंगे, तो वो भी आपको समय बचाता है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो वो भी आपके समय बचाता है। और तीसरा होता है आपको कि मान लेते हैं आपने किसी टॉपिक को, मान लेते हैं आप ट्रिग्नोमेट्री को ही इतने अच्छे से पढ़ा है कि आपको लगता है कि नहीं इससे तो क्वेश्चन हमारा छूटेगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं करना है कि इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अगर मान लेते हैं एग्जामिनेशन में कोई अगर टफ क्वेश्चन दे दिया तो आप लगिएगा इसी को बनाने, एकदम पूरा समय इसी पे बर्बाद कर दीजिएगा 3-4-5 मिनट, तो आपको क्या करेगा, ये जो आपका दूसरे क्वेश्चन में हैम्पर कर देगा आपका समय। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर दिख रहा है कि नहीं ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन भारी दे दिया है, हमसे अभी नहीं बन पाएगा, इसको छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे, नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन का टाइम करेंगे, इसको बाद में समय बचेगा तो करेंगे, नहीं बचेगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल कि नहीं हम ये तो बहुत अच्छा से पढ़ के आए हैं तो किसी भी तरह से हम इसको बनाएंगे, तो बनाने के चक्कर में क्या कीजिएगा 10 मिनट इसी पे लगा दीजिएगा, तो सब आपका समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, समझ रहे हैं। चलिए, ये तो कुछ आपके टाइम मैनेजमेंट के थे, और ये सभी तरीक़ों से आप अपने एग्जामिनेशन को अच्छे मुकाम पे ले जाइएगा, एक अच्छे जगह पे लेके जा पाइएगा मेहनत से करके। तो इन सभी को अब आप बस समय बर्बाद न करके सिंपली पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए। जो भी हमारे द्वारा प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं आप उनको भी देखते चलिए, और कहीं से भी आपको अलग से भी प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस को मिल रहे हैं आपको, तो उन सभी को बनाते चलिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाइएगा उतना ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो चलिए बच्चे, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि अपने आने वाले समय, बचे हुए समय में किस तरह से अपने प्रिपरेशन जर्नी को आगे बढ़ाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।